एक परिवार जिसमें पति पत्नी और एक 12 साल की बेटी थी। हंसता खेलता परिवार था, हालांकि पैसों की कमी थी। जो घर का मुखिया था वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन इसी बीच लगभग 1 साल पहले की बात है। जो पत्नी होती है उस घर की, उस परिवार की जो पत्नी थी, औरत थी इकलौती, वो कहती अपने पति से कि तुम इस तरह मेहनत मजदूरी करके ना तो हमें एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो और ना ही हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना सकते हैं। वो कहती है कि क्यों ना तुम एक किडनी बेच दो। किडनी बेचने से 10 से 15 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे और उससे हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकते हैं। पति बहुत गुस्सा होता है उस वक्त और इस बात को टाल देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जितना ज्यादा हो सकेगा मेहनत करूंगा और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊंगा, जिससे तुम्हें और हमारी बेटी को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। बात आई गई हो जाती है, समय तेजी से बढ़ता रहता है। लेकिन अब आए दिन का हो गया था। जब भी इस परिवार पर कोई आर्थिक संकट आता था या किसी चीज की कमी महसूस होती थी, तो जो पत्नी होती है वो अपने पति को हर बात पे यही ताना कसती थी कि अगर तुम ये किडनी बेच देते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये नौबत हमारी नहीं आती। पति भी बेचारा सुन सुन के परेशान हो गया था। काफी वक्त तक तो वो इस सब चीजों को टालता रहता है, लेकिन लगभग आज से 4 से 5 महीने पहले जब इसी तरीके का तंज कसते हुए पत्नी कहती है कि ये सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से है, एक किडनी से भी लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं और अगर तुम एक किडनी बेच दोगे तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि तुम मेहनत मजदूरी भी तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। और पति भी थक हार कर एग्री कर लेता है। कहीं ना कहीं पति को ये यकीन था कि किडनी ऐसे बिकती नहीं है, इनलीगल है किडनी बेचना, या अपने शरीर के पार्ट्स को पैसे में बेचना इनलीगल है। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई किडनी खरीद कर तुम्हें इतने पैसे दे देगा तो मैं तैयार हूँ, जब बेचना हो मुझे बता देना। पति का इतना कहना था कि पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और पत्नी अब हर हॉस्पिटल, हर वार्ड बॉय, हर डॉक्टर से बात करने पहुंच जाती है कि आपके हॉस्पिटल में ऐसा कोई मरीज आए जिसको किडनी की जरूरत हो, तो मेरे पति किडनी देने के लिए तैयार हैं, जो कि एक स्वस्थ इंसान है, कोई किसी तरीके का नशा वगैरह नहीं करते हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। और लगभग इन 4 से 5 महीनों में पत्नी ने आसपास के एरिया के जितने भी हॉस्पिटल थे, जिनसे भी पहचान थी, जिनसे भी उसकी बातचीत होती थी, उन सब के कान में ये बात डाल चुकी थी कि मेरे पति अपनी किडनी बेचना चाह रहे हैं, जिसको भी जरूरत हो वो कांटेक्ट करे। और इसी बीच लगभग 15 जनवरी के आसपास एक व्यक्ति कांटेक्ट करता है उस पत्नी से, जिसके पिता की तबीयत खराब थी, काफी पैसे वाले लोग थे और उन्हें किडनी की सख्त जरूरत थी। जब कांटेक्ट करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाकर बैठते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह मैच किया जाता है तो पता चलता है कि किडनी बिल्कुल लगने के लिए तैयार है, ट्रांसप्लांट की जा सकती है। पत्नी ये जो डील होती है वो पति के सामने करती है कि तुम्हारी किडनी 10 लाख रुपए में इनको हम बेच रहे हैं। उसके बाद पति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 15 जनवरी 2025 को उस पति का किडनी निकाल कर जिनको भी जरूरत थी उन पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। 2 दिन बाद पति की छुट्टी हो जाती है, टाके वगैरह लगे थे, पति घर आता है। अब जो पत्नी होती है वो पैसे लाकर घर पे रख देती है। उसके बाद वो पति की बहुत देखभाल करती है। पति को बोला जाता है कि तुम्हें घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, अभी अभी तुम्हारा किडनी का ऑपरेशन हुआ है। घर पे रहकर उसकी बहुत देखभाल की जाती है, उसके लिए फ्रूट्स, जूस, जो भी जरूरत की चीजें हैं प्रॉपर दी जाती हैं। सब कुछ ठीक ठाक था। अब 19 जनवरी 2025 को पत्नी पति से ये कहकर निकलती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स और सब्जियां लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। वो निकल जाती है, लेकिन जब काफी वक्त गुजर जाता है, पत्नी वापस नहीं आती, फोन किया जाता है, फोन उसका स्विच ऑफ होता है, तो पति थोड़ा परेशान हो जाता है। जब परेशान होता है तो वो पत्नी की माँ को फोन लगाता है। पत्नी की माँ कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। साथ ही कुछ और रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है। जब कहीं से भी पत्नी का पता नहीं चलता, तो जो पति होता है उसका माथा ठनकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी खुद ही कहीं चली गई हो। वो जैसे तैसे करके उठता है और जाकर अलमारी देखता है। अलमारी में जब वो देखता है कि वहां जो उसकी किडनी के 10 लाख रुपए रखे गए थे,
वो वहाँ लापता थे, वहाँ 1 रुपया भी नहीं था। और अब उसके दिमाग में सारी बात क्लियर हो चुकी थी कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। उसकी जो किडनी बेचकर जो पैसे आए थे, वो उसे लेकर फरार हो गई है। अब वो बहुत परेशान था। उसकी एक 12 साल की बेटी जो घर में ही थी उसे कहता है, साथ ही एक और रिश्तेदार को बुलाता है और उनकी मदद से 20 जनवरी 2025 को पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कंप्लेन करता है। अपने टाँके वगैरह जो किडनी निकाली गई थी वो दिखाता है। पहले तो पुलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब उसके हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, उसका स्ट्रेचेस वगैरह दिखाए जाते हैं, तो पुलिस इस बात पर यकीन कर लेती है और उसके बाद खोजबीन शुरू होती है और लगभग 1 से 2 दिन की पूछताछ के बाद ही पता चलता है कि उसकी पत्नी एक पराये मर्द के साथ एक जगह पर रह रही है। अब पुलिस पति, बेटी और पत्नी की माँ को लेकर वहां पहुंचती है। दरवाजा नॉक किया जाता है। जो पत्नी थी वो गेट खोलती है, सामने अपने पति, अपनी बेटी और अपनी माँ को देखती है और पुलिस कहती है कि तुम इसके जो पैसे लेकर आई हो 10 लाख रुपए, वो कहाँ है? वो लेकर आओ और अपने घर चलो, तुम यहाँ किसके साथ रह रही हो? तभी पीछे से एक व्यक्ति आ जाता है। वो कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, इसे इसके पति से तलाक चाहिए और अब ये मेरे साथ ही रहेगी। पत्नी, बेटी और पति की बातों का कोई असर नहीं होता उस पत्नी पर और वो अडिग रहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है और मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना है। इस तरीके से जो पति होता है कि ठीक है, तुम पैसे जो लेकर आई हो वो भी इसको दे दो, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मेरी बच्ची का क्या होगा? तो पत्नी कहती है, मैं कोई पैसे लेकर नहीं आई हूँ, तुम ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। पुलिस भी आश्चर्यचकित हो जाती है, असमंजस में पड़ जाती है कि ये सब चल क्या रहा है। लेकिन जब लगातार पति और पत्नी की माँ भी पुलिस से कहती है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, तो पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तब वो खुलासा करती है कि जो उसका प्रेमी है, लगभग 1 साल पहले फेसबुक पर उसकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से इन दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद इनका प्यार हो गया और अब ये इसी फिराक में थे कि कब ये पैसे मिले और साथ में एक अच्छी जिंदगी बिताए। क्योंकि जो ये पति था वो मेहनत मजदूरी करता था, उसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल की जरूरत थी जो कि मजदूरी में नहीं हो सकती थी और इसलिए उसने अपने पति को कन्विंस किया किडनी बेचने के लिए। किडनी भी बेच दी, पैसे भी ले ली और पति को छोड़कर भी चली गई। तो दोस्तों, इस तरीके से ये मामला बहुत उलझा हुआ है। अब आगे इस केस में क्या होगा? क्या वो 10 लाख रुपए पत्नी वापस करेगी? क्या वो वापस पति के पास जाएगी या नहीं जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति की किडनी भी ले ली, पैसे भी ले लिए, उसे छोड़कर भी चली गई। साथ ही उसकी इकलौती बेटी, जिसका वो हवाला दिया करती थी कि वो किडनी बेचकर जो पैसे आएंगे उसको पढ़ा लिखा कर वो डॉक्टर बनाएगी, उसकी भी उसको कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसकी कोई चिंता है। आज के समय में किन रिश्तों पर भरोसा किया जाए, बहुत मुश्किल वक्त है। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।